हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो हमने पिछली वीडियो में रेड प्लाजो कटिंग करना आपको सिखाया था, तो इस वीडियो में हम आपको वही रेड प्लाजो सिल करके दिखाएंगे कि किस तरह से हमें प्लाजो की सिलाई करनी होती है और कितनी सफाई के साथ हमें वो सिलना है। ये सब चीज़ें आप इसी वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये प्लाजो ले लेना है, उसका एक पल्ला इस तरह से बिछा लेना है। उसके बाद हमें जो है इसमें आसन जोड़ना होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमें इसकी म्यानी जोड़नी है, क्योंकि हमारा प्लाजो जो था वो आसन वाला है। तो इसके एक पल्ले में हम पहले आसन जोड़ लेंगे एक तरफ से। आसन जोड़ने का भी दोस्तों ध्यान रखना है हमें कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उल्टा सीधा आसन जुड़ जाता है, तो ऐसे नहीं करना है। हमें पहले एक तरफ से जोड़ लेना है इस तरह से रख करके, फिर दूसरी तरफ से जोड़ना है इसी तरह से। इस एक ही पल्ले में दोनों तरफ आसन लगा लेना है। अलग अलग में लगाएंगे आप तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक ही पल्ले में दोनों तरफ आसन लगा लेंगे तो उसमें इतना ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, वो उल्टा नहीं होता। नहीं तो दोनों आसन एक ही तरफ जुड़ जाते हैं, फिर उधेड़ना पड़ता है। उसके बाद इसके ऊपर दूसरा पल्ला रख करके ऐसे ही और ऐसे ही आर पार सिलाई लगा लेनी है, अच्छे से बिछा करके कपड़े को। इस तरह से कपड़ा बिछाना है दोस्तों, बराबर पकड़ करके। और ये कुटके भी मिला लेने हैं, जो हम कुटके लगाते हैं बराबर कपड़े को रखने के लिए। इस तरह से बराबर पकड़ करके पूरे ध्यान के साथ, नीचे से कपड़ा दबना नहीं चाहिए दूसरा। और इस तरह से पूरे एक पैर की सिलाई लगाएंगे। पूरे मतलब ठीक दबाव लेना है, बिल्कुल कम भी नहीं रहना है और ज़्यादा भी नहीं होना है। पूरा भर के जो पैर लगाते हैं सिलाई, उस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद दोस्तों ऐसे ही दूसरी तरफ जोड़ लेना है इसी तरह से, जैसे हमने पहले जोड़ा है। जब तक मैं दोस्तों ये सब जोड़ रहा हूँ, आसन जोड़ रहा हूँ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या सीखना चाहेंगे। इसके बाद हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक भी कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमें जो है इसके दोनों आसन जुड़ गए हैं, आप देख सकते हैं। अब हमें जो है ये जो दबाव है यहाँ इंटरलॉक करनी है। इंटरलॉक कर लेते हैं इस पर। इस तरह से इंटरलॉक मशीन चलानी होती है दोस्तों। अगर इंटरलॉक मशीन नहीं है तो आप ऐसे भी इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा सकते हैं। दबाव का ये ध्यान रखना है कि आसन की तरफ दबाव में लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इधर दबाव लेकर के ऊपर एक पैर की सिलाई लगा लेनी है दोस्तों। इससे क्या होता है कि एक तो सिलाई हमें डबल हो जाती है, मजबूत हो जाती है, और ऊपर से फिनिशिंग भी अच्छी आती है इस तरह से सिलाई लगाने के बाद। नहीं तो दोस्तों दबाव जो है वो इधर उधर भागता रहता है, तो उसमें इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है। इसलिए हमें एक पैर की सिलाई लगा लेनी होती है दबाव को अंदर दाबने के लिए। इस तरह से ऐसे ही दूसरी तरफ सिलाई लगा लेंगे हम। और इस सिलाई को ऊपर तक ले जाएंगे। यहाँ ज़्यादा मजबूती की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, तो डबल टेबल भी सिलाई हमारी लग सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें जो है इसकी इस तरह से सिलाई लगने के बाद दूसरी तरफ भी ऐसी सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। दोनों तरफ सिलाई लग गई है दोस्तों। अब जो है हमें इसका चीन जोड़ना है, आर पार की सिलाई लगानी है हमें। इस बात का ध्यान रखना होता है दोस्तों कि आसन बराबर मिलना चाहिए। आसन के पास से पकड़ करके और नीचे मोहरी तक देखना चाहिए, हमारा कोई सा पल्ला एक्स्ट्रा तो नहीं है या कोई सा कम तो नहीं है। उस चीज़ को देख करके बराबर रख करके भरवा एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। ऐसी सिलाई ये आर पार लगा लेनी है। और दोस्तों सिलाई की चाल भी छोटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लंबी चाल से सिलाई कर रहे हैं। सिलाई की चाल भी छोटी हो। लंबी चाल की सिलाई ज़्यादातर टूट जाती है दोस्तों। इस तरह से यहाँ आसन पे भी कुछ लोग गोल घुमा देते हैं आसन के ढाल के आकार से, ऐसे नहीं घुमानी है हमें। तो दोस्तों गोल नहीं लगानी है सिलाई हमें, और ऐसी ही सिलाई इसको पार कर देना है इस तरह से। अब प्लाजो सीधा करके देखेंगे दोस्तों। इस तरह सीधा कर लेना है प्लाजो। और उसके बाद जो है हमें इसके मोहरी फोल्ड करनी है नीचे से इस तरह से।
देखना है। इस प्लाजो सीधा करके अगर मोहरी फोल्ड करते हैं हम तो सिलाई बिल्कुल सीधी आती है और अच्छी लगती है, आसानी से लग भी जाती है। और उल्टी तरफ से लगाते हैं तो बार बार उसको खींचना पड़ता है, कपड़े को सीधा करना पड़ता है सिलाई लगाने के लिए, ज़्यादा दिक्कत आती है। आप प्लाजो को सीधा करके सिलाई लगाएं मोहरी पे तो सीधी सिलाई आएगी और आराम से लग जाएगी सिलाई, इतनी दिक्कत नहीं आएगी। चाहे तो आप दोस्तों एक बार इस तरह ट्राई करके देखें कि सीधा प्लाजो करके सिलाई लगाएं मोहरी पर, कितनी आसानी से सिलाई लगेगी ये। इस तरह से दोस्तों सीधी सिलाई लगा लेनी है और टाँकी लगा देनी है हमें। यहाँ मजबूत सिलाई की आवश्यकता पड़ती है, सिलाई टूटनी नहीं चाहिए ना, इस वजह से सिलाई लगा लेनी है। देख सकते हैं दोस्तों कितनी आराम से सीधी सिलाई हमारी लग गई है। थोड़ा कलर ऐसा है तो दोस्तों साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सिलाई करते हैं, जो जानते हैं, वो समझ जाते हैं। उसके बाद लास्टिक डालने के लिए हमें इसमें लास्टिक डालनी थी 31 इंच, तो हमें 31 इंच की लास्टिक ले लेनी है और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है गोल। ये फोल्ड कर लेनी है इस तरह से। जोड़ने के बाद इलास्टिक को हमने गोल जोड़ लिया है, उसके बाद हम इसके एक जोड़ पे ये जोड़ रखेंगे और इस तरह से कपड़ा फोल्ड कर लेना है बड़े ध्यान के साथ दोस्तों, क्योंकि हमें जो सिलाई लगानी है वो लास्टिक के घाई में लगनी चाहिए, ना कि लास्टिक पर चलनी चाहिए। और हमारा कपड़ा भी प्रॉपर दबना चाहिए, लेकिन लास्टिक के ऊपर टाका नहीं लगना चाहिए दोस्तों, नहीं तो फिर लास्टिक घूमेगी नहीं। इस तरह से दोस्तों पूरे में सिलाई लगा लेनी है, ऐसे ही आगे तक ध्यान रखना है कि बस लास्टिक ना दबे। अगर लास्टिक दब जाती है दोस्तों तो वो फिर घूम नहीं पाती और इस तरह से खींचने में भी दिक्कत आती है, फिर वो पलटने लगती है। इस तरह से सिलाई लगा लेनी है सारे पे। जब इलास्टिक हमारी कम पड़ती है तो पीछे से खींच लेनी है वो। यहाँ पूरे में इलास्टिक घूम गई है दोस्तों, पूरे में इलास्टिक डल चुकी है। अब हमें जो है ये इसका जो कपड़ा है ये बराबर कर लेना है, बराबर इलास्टिक खींचेंगे हम इस तरह से, तो पूरे में कपड़ा बराबर हो जाएगा। ये जैसे एक जगह इकट्ठा हो रखा था ना, इस तरह से नहीं रहेगा, फिर पूरे में ये कपड़ा बराबर बराबर फोल्ड हो गया, अपने आप ही पहुँच गया सारे में। और बस अब इलास्टिक को खींच करके इस तरह से इसके बीच में एक सिलाई लगा देंगे। इससे फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि इलास्टिक हमारी पलटती नहीं है, घूमती नहीं है पहनने के बाद। नहीं तो आपने देखा होगा कि इलास्टिक घूम जाती है तो वो एक तरफ से पहुँचा ऊंचा हो जाता है, प्लाजो का दिखाई देता है, और एक तरफ से नीचा दिखाई देता है, तो ये दिक्कत आती है और चुभती भी है फिर वो। इस तरह से आप सिलाई लगा देंगे बीच में तो इलास्टिक पट ही रहेगी, जिस तरह से आप पहनेंगे उसी तरह रहती है वो, और घूमती भी नहीं है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद दोस्तों हमारा प्लाजो बन करके तैयार हो गया है। अब इसकी जो फिनिशिंग वगैरह है वो कर लेनी है। देख सकते हैं आप इलास्टिक कितनी सफाई से पड़ी है, इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो ये प्लाजो हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब इस पर फिनिशिंग वगैरह करनी है। प्रेस वगैरह करने के बाद ये इसका लुक इस तरह से आया दोस्तों। ये हमारा आसन लगा हुआ है, इलास्टिक पड़ने के बाद सीधा हमारा प्लाजो बन करके तैयार हो गया दोस्तों। अब इस पर प्रेस नहीं हुई है, जब प्रेस हो जाएगी तो और ज़्यादा फिनिशिंग दिखाई देगी इसके ऊपर। तो दोस्तों आपको हमारा प्लाजो सिलने का तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और सिलाई सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।